साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बड़ा आपको मेरा तो भाग्य खुल गया, वो आपके साथ में संपर्क हो गया साहब। हम्म। आपको भी साहब आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी हमारा प्रणाम। साहब बोलो। आपके सत्संग सत्संग सुन करके मन खुश हो गया, आनंद आ जाता है जी। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कितने सत्संग आप सुने? आपने तो सृष्टि का सारा ही रहस्य खोल दिया है, गुरु लोगों का भी, हम जैसे भक्तों का भी। आपने तो बड़ा आनंद आता है। आपको तो पता नहीं मेरा कैसे आपके यूट्यूब के ऊपर एक दिन ऑनलाइन का वो सुना, हम्म। तो आपके तो विचार सुने, मेरे को तो इतने अच्छे लगे कि इतने अच्छे लगे कि आप तो आपके विचारों में तो इतनी ताकत है साहब कि जैसे कि इस ब्रह्मांड में क्या, ब्रह्मांड का कहीं भी राज मिल जाए तो वहाँ भी सुख नहीं है। आप ऐसे ही आप दया मेहर करते हैं संसार के ऊपर। आपकी मैं तो आपको वहाँ परमात्मा ने आपको तो बहुत भारी जिम्मेवारी दिया। दुखी जीवों को निकाल रहे हो, तो कोई रामपाल से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। हाँ हाँ हाँ। तो साहब आप ये काम करते रहना साहब। बहुत 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 आपकी मेहरबानी होगी साहब, बहुत। लेकिन एक साहब, एक थोड़ी सी और है, थोड़ा हाँ, आप सत्संग करते हो ना, तो आप ये कहते हो सार शब्द, जो आपके जो शिष्य ये कहते हैं जी हमें सार शब्द मिल गया। हाँ 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 आपका सत्संग सुनते सुनते हाँ 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 हाँ। वो बिल्कुल आप ठीक कहते हो भाई, परमात्मा के आपके साथ में कनेक्शन हो गया। हाँ 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 बराबर। बहुत 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 बड़ी बात करते हो, लेकिन आप इनको थोड़ा है इससे और ऊपर उभारो। वो मतलब मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा, माफ करना गुरुजी, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा। मतलब ये है कि इसी शब्द पे ना रुको, इससे पूर्व जो महाशब्द है ना उसकी भी झलक, उसके लिए भी डिमांड करो प्रकृति से। वो क्या होता है मुझे तो नहीं मालूम, मुझे जितना दिया है परमात्मा ने मैं उतना देता हूँ। आप कहते हो ना जी एक पल के लिए उसकी झलक मिलती है कभी कभी। ऐसा नहीं है, देखो अगर हाँ जी, आपको सार शब्द के ऊपर विश्वास है हाँ जी, और सार शब्द परमात्मा से मिलता है, हाँ ये जी, दोनों बातों पर अगर आपका विश्वास है, हाँ जी, अगर जो भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जो ठीक, हमें बिल्कुल। मिला परमात्मा ही मिला है, तो आगे इसके आगे क्या होगा, हाँ जी, आगे है या नहीं है, वो भी परमात्मा ही तय करेगा ना। क्या बिल्कुल ऐसा जी तो नहीं बिल्कुल। है कि परमात्मा ने मुझे सार शब्द दे दिया और आगे वाला मैं परमात्मा से भी आगे जाऊं, या परमात्मा को ही कहूं, या परमात्मा को ऑर्डर करूं कि हे परमात्मा ये क्या तूने यहाँ तक लाया, मुझे वहां तक लेके जा। भाई ये तो फिर हम तो परमात्मा से बड़े हो गए। नहीं जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बात नहीं कह रहा जी। जिससे भी कहीं आपके सत्संगों में सुना है कि मैंने मान लिया कि आप परमात्मा में जहाँ भी वो शक्ति है उसमें मिल गए। अच्छा, मिलने के बाद में ये चेतना है, ये हमारी भी चेतना को, जो भी हमारे अंदर जो अपने विचार है, ये उसकी महाचेतना भी अपने अंदर है कण कण के अंदर, ये फिर जागृत अवस्था में आ जाएगी, उसके पास मिल जाएंगे तब भी। हम कोई परमात्मा में मिल नहीं जाते, हमारा जुड़ा होता है, जोड़ हो जाता है। जैसे कोई अग्नि में हमने लोहे को तपाया तो लोहा लाल बन जाता है, अग्नि को धारण कर लेता है। लगता तो है कि ऐसा कि लोहा और अग्नि एक हो गया है, लेकिन नहीं, वो जोड़ ही है, लोहा लोहा ही है और अग्नि अग्नि ही है समझ में। एक एक बात और है जनाब, एक साहब बहादुर, एक बात और है ना जी। हाँ। जिसमें कि एक बहुत बड़ा खेत है, मान लो कि बहुत बड़ा खेत, उसके अंदर हमने एक छोटी क्यारी बना दी, उसके डोरे लगा करके, मतलब मेड़ लगा करके या बार लगा के, भी ये क्यारी है। उस क्यारी की मेड़ की वजह से वो खेत में वो क्यारी कहलाती है। और उसकी मेड़ हटा दे तो वो क्यारी फिर खेत में विलय हो जाएगी। तो पहले भी खेत में थी, अब भी खेत में है,
तो शायद हम पहले भी मालिक नहीं थे, अब भी मालिक नहीं है, सिर्फ शरीर धारण करने से अलग दिखता, अपना अस्तित्व बन गया। किसने शरीर धारण किया? एक परमात्मा ने थोड़ी किया है। खेत ने खुद परमात्मा ने किया हुआ ना तो जी। परमात्मा कैसा शरीर धारण करेगा और उसको क्या जरूरत है? ऐसा अलगपना दिखाने के लिए उसका खुद का टुकड़ा क्यों बनाएगा परमात्मा? तो फिर हम अलग कैसे होगी? अलग कैसे हम अलग ही है। देखो, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है और प्रकृति अलग है। ये तीनों भी सनातन है, ऐसे वेद कह रहे हैं। ना आप कह रहे हैं, ना आपका गुरु कह रहा है, ना मैं कह रहा हूँ, ना मेरा गुरु कह रहा है। तो वेदों को तो मानना पड़ेगा कि नहीं? ये तो बाद में ये लोगों ने तैयार कर कि एक आत्मा परमात्मा है और उसके हम अंश है, या परमात्मा ने ही शरीर धारण किया है और हम भूल गए हैं कि हम कौन है। फिर कोई गुरु आएगा, फिर वो बताएगा कि भाई तुम परमात्मा ही हो, परमात्मा के अंश हो। तो ये क्या बात हो गई? पहली बात, हम परमात्मा से अलग क्यों हो गए? या परमात्मा खुद को ऐसा अलग क्यों करेगा? हर देह में क्यों खुद को डालेगा और खुद ही भूल जाएगा? ये कोई मजाक की बात है? देखो जी, कबीर साहब ने तो ये कहा कि अनामी में जाकर के पुरुष प्रकृति सब लय हो जाते हैं। लय होना माने, देखो, जब भी हमें मोक्ष मिल जाता है तब कोई हम ब्रह्मांड में नहीं रहते, इसलिए हमारे ब्रह्मांड है, फिर माया है, या जो भी कुछ है हमारे लिए सब खत्म, खेल खत्म। जैसा एक आदमी गुजर जाता है उसके सब रिश्ते खत्म। तो रहेंगे कहाँ? फिर हम रहेंगे कहाँ? रहेंगे कहाँ? तो वो सब कुछ वेदों में बताया ना। ये देखो, हम अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा एक ही है और उसका स्वरूप कण कण में है, वो सर्वव्यापी है। लेकिन हम जो है, हम सर्वव्यापी नहीं, हम एक देशीय है, बराबर। और हम असंख्य है। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, ये जीव जंतु जितने भी आत्मे हैं सब अलग थलग है, सब अलग थलग है, सब अलग थलग है। हर कोई कर्मों के हिसाब से चल रहा है। जैसा जिसका कर्म अच्छा हो जाता है उसको मोक्ष परमात्मा दे देता है। वो परमात्मा के इसमें जाता है, वो जो उसकी जगह है ऐसा समझो, या उसका वो जो स्थान है ऐसा समझो। तो ऐसा है कि ऐसा कहते वेदों में ऐसा लिखा है कि समझो ये पूरा परमात्मा एक बंधा रुपया है, तो उसमें 25 पैसा ये ब्रह्मांड है, 75% वो ऐसा ही खाली है। तो वहाँ जो खाली जगह है वही हम जाते हैं मोक्ष मिलने के बाद। ठीक जी। और वहाँ जो जगह है पूरे की पूरे आनंद से भरी है वो जगह है, और परमात्मा खुद ही सतचित आनंद है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो हम वहाँ आनंद ही भोगते हैं, आनंद में रहते हैं, परमात्मा के साथ में रहते। परमात्मा के साथ में रहते माने परमात्मा के आनंद में रहते। कोई हमारे देश में आ गया अमेरिका से, तो उसके रिश्तेदार अमेरिका में रह रहे, तो वो क्या कहेंगे? इसको फोन किए तो ये कहेगा कि मैं भारत में हूँ। तो भारत कोई एक आदमी नहीं ना, बराबर। वैसे हम मोक्ष में चले जाते हैं तो वहाँ परमात्मा के साथ में रहते हैं, माने वो देश में हम रहते हैं, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है, और सभी मोक्षात्म में ही वहाँ रहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है स्वतंत्रता, मुक्त होना, कर्मों से मुक्ति, जन्मों से मुक्ति, भावबंधन से मुक्ति, सभी से मुक्त होना। ये जो नियम वगैरह है ना ब्रह्मांड के नियम, इससे मुक्त होना। और ऐसी जगह जाना कि जहाँ ब्रह्मांड के नियम कुछ नहीं चलते, वहाँ नियम ऐसे समझो कि परमात्मा ही परमात्मा है, बस। परमात्मा का ही वहाँ राज है। राज का मतलब ऐसा वापिस मत समझो कोई एक आदमी है, कोई राजा है, बराबर। ये हमारे लिए सोच विचार जो यहाँ के हैं वहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे ये, बराबर है। सब फिर मुक्त। आप मुक्त देखो, हम अभी जन्म लिए हैं और जन्म भुगत रहे हैं, तो ये हमारे कर्मों की वजह से हम भुगत रहे, सुख भुगत रहे हैं, दुख भुगत रहे हैं, ये हमारे कर्मों की वजह से।
लेकिन बिल्कुल। परमात्मा के हाथों में हमें मुक्ति देना है। मोक्ष का अधिकारी परमात्मा ही है, मोक्ष उसके हाथों में है। जब हमारा पूरे कर्म निशेष हो जाते हैं, कुछ कर्म बचते नहीं है और अभी अगला जन्म उसको नहीं है, ऐसा समझो कि उसके निष्काम कर्म इतने हो गए कि अभी समझो कि उसको मोक्ष देना ही चाहिए। तो परमात्मा ही तय करता है, क्योंकि परमात्मा ही हमारा पिछले हमारे लाखों करोड़ों जन्म हुए तभी परमात्मा था, तो सब हिसाब उसके पास है। आगे भी क्या होने वाला है सब हिसाब उसके पास है। तो हमारे निष्काम कर्म ज्यादा हो गए, परमात्मा हमें मोक्ष दे देता है, माने उसके देश में हमें लेके जाता है। सब कुछ परमात्मा करता, हम कुछ भी नहीं करते। हम खाली हमारा जन्म भी नहीं ले सकते, हमारा मरना भी हमारे हाथों में नहीं है, कुछ भी करना हमारे हाथों में नहीं है। तो आप जो बात कहे ना कि इसके बाद वो होता है, सार शब्द के बाद वो होगा, भाई पहले सार शब्द तो परमात्मा ही देता है ना हमें। ये तो आपको समझ में आया ना कि नहीं? देखो जी, सार शब्द देखो साहब, हम तो ऐसे समझे हैं साहब, तो जिस तरह की हमें राधा स्वामी जी आगरे जो व्यास में है उनसे नाम लिया था। हाँ ठीक है ठीक है। और तो वहाँ नाम लेने के बाद में उन्होंने हमें सार शब्द भी बख्शा था कि यहाँ आप कानों से सुनो। हाँ वो कान में सुनने के बाद में धीरे धीरे एक झिंगुर की आवाज आने लग गई जी। हाँ हाँ हाँ। उस झिंगुर की आवाज सुनते 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 जब हम अपने सुसुप्ति अवस्था में चले जाते थे ना, अपने सुनते सुनते, हाँ हाँ हाँ। तो फिर एकदम ही एक आवाज हमें वो सुनाई दी जी, घंटे की घंटी बज रही है कहीं मंदिर में। हाँ 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 हाँ। अच्छा जी, फिर वो घंटी सुनने के बाद में फिर अगले दिन 2-4 दिन के बाद में मतलब वही इसको सुनते सुनते फिर एक नई आवाज हो रहा जाती, जिस तरह की वो बोल रही हो, जिस तरह की बादल की गरज हो, शंख बज रहा हो, जैसे कि शंख बजाया है कोई। हाँ हाँ हाँ। वो आवाज पकड़ में आएगी। फिर उससे आगे चले तो सबकी हालत जो इस शब्द को सुनते सुनते सुसुप्ति हालत में आती है जी हमारी, इसमें अपने सुनने वाली इसमें सुप्ति में, तो फिर वो किंगरी शिंगरी की आवाज में बदल गई। अच्छा, फिर ये आवाज थी तो जो ये तो शुरू में तो यही चलेगी बैठते समय, तो ये जो या अपने झिंगुर की आवाज कहते हो या पदायब की आवाज कह देते हैं, लेकिन फिर वो बीड़ में बदल गई जी, जिससे कि क्या सारा आसमान देश में गूंज रहा हो। फिर क्या था कि मैं कुछ दिन के बाद में गुरुआ के पास में यहाँ जाता था, बड़े अच्छे संत थे वो कहता था कि कोई नाम नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी सुक्ति को ही अपने दोस्तों शब्द में ही मर्द हो जाना। उसके बाद में जी मैं घर आकर के लेट गया, लेटे लेटे मुझे नहीं पता कि मैं तो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था, तो अचानक मेरे को जबरदस्त प्रकाश ने जगा दिया। प्रकाश इतना तेज था कि मेरी आंखें धक्के से खुल गई। मेरे तो फिर वो नजर नहीं आया भाई क्या नाम छत है या क्या, हम कमरे के जिसमें सोया हुआ था, और हम पास दूर आसमान में वो बड़ा भारी गहरा काला अंधकार में आसमान, उस आसमान के अंदर से बरसात होती है ना, जिस तरह अपने ये जो टारस की लाइट की तरह की जो लंबी लंबी जितना तेज पुंज निकलता है, वो तेज पुंज निकल रहा था। जो आसमान था वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसमें से तेज पुंज निकल रहा था। तो मैं तो ये कहता हूँ, वो कहते कि सार शब्द ही वही है जहाँ पर जाकर के एक तेज पुंज में प्रकाश के अंदर अपने आप को लुप्त कर दे। लेकिन लुप्त तो वहाँ पर चेतना तो रहती है, चाहे किसी शरीर की हो जी, कारण शरीर महाकारण शरीर ये बोलते हैं। चेतना माने ऐसा समझो मैं पना, जो अहंकार हम कहते हैं ना, खुद का अस्तित्व में रहना। अगर हमें मोक्ष में, फिर मोक्ष में क्यों जाना है? अगर हमने ऐसा कुछ कर दिए और परमात्मा में विलीन हो गए, तो हमें कैसा समझ में आ जाएगा कि हम परमात्मा में विलीन हो गए? वो तो गहरी निंदा में हम चले गए, गहरी निंद्रा में जैसा कुछ समझता नहीं है वैसे हम चले गए, तो फिर उसका फायदा ही क्या है?
हाँ अब तो भी वो तो फिर सभी आनंद, सारे वो है ना जी, हम परमात्मा का 36 आनंद कैसे ले लेंगे? अगर गहरी निद्रा ही परमात्मा में विलीन हो जाना है तो हम तो वो गहरी निद्रा तो रोज लेते हैं, तो फिर उसमें कोई आनंद आता है हमें? ना जी कोई आनंद नहीं आता। ठीक है, और बाद में तो हम जग भी जाते हैं, तो फिर क्या फायदा? फिर हम कभी भी ऐसा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए ऐसे विलीन नहीं हो सकते। हमारा अस्तित्व दूसरों को कैसा हम दे सकते हैं? हम ही रहते हैं और वो ही रहता है। परमात्मा परमात्मा की जगह रहता है, हम हमारी जगह रहते। हम है इसलिए तो आनंद उठाएंगे ना, तभी तो मोक्ष की बातें करेंगे ना, मोक्ष में जाने की बात करेंगे ना। फिर ये मोक्ष किसको दे रहे हैं? अगर वहां जाके हमें परमात्मा में विलीन नहीं होना है तो फिर तो विलीन शायद हो। द्वैत अवस्था हमेशा रहेगी, मतलब हमारी द्वैत अवस्था। तो कैसा है देखो, ये जो भी हम किसी धर्म को नाम नहीं रख रहे हैं या बुरा भला नहीं कह रहे हैं, हमें इतना ही कहना है, आपने अपने जिंदगी में एक जगह आप गए हो। मैंने क्या कहा, अगर आपने मेरे प्रवचन सुने या नहीं भी सुने, लेकिन बहुत आपने अगर ऐसा रिसर्च किए तो ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उनकी कल्पनाएं हैं, अलग अलग उनके तर्क है, अलग अलग उनकी आत्मा परमात्मा के बारे में भावना है, चेतना के बारे में भावना है, मन के बारे में भावना है। ऐसे सब अलग अलग संस्थाएं, सब अलग अलग पंथ है, सबकी धारणा अलग अलग है, कोई एक धारणा नहीं है। आपने अगर पूरे हमारे देश में जितने भी धर्म संप्रदाय, अगर ये है ना, अगर ये आप घूमने की कोशिश की, उनके धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोशिश की या उनके विचारधारा समझा लेने की कोशिश की, तो आपको 10 जन्म और लेने पड़ेंगे, क्योंकि सबकी अलग थलग अलग थलग अलग थलग। तो सबके पास माहिती है, सबके पास जानकारी है, सबके पास इंफॉर्मेशन है, थियरी है, सब कुछ नॉलेज है, सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ तर्क है, लेकिन प्रैक्टिकली किसके पास नहीं है? बराबर। और वो भी जाने दो, सबके ऊपर परीक्षा होती है कि नहीं? सबकी परीक्षा होती है, वैसे हमारे तर्कों की भी परीक्षा होनी चाहिए। हाँ, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, या जो हम ये तर्क कर रहे हैं ये सही है या गलत है, तो यही संस्था तय करती है कि हाँ हाँ आपका सही है, हाँ हाँ नहीं नहीं आपका ये गलत है। ऐसा नहीं है, इसके लिए वेद बने हैं, उपनिषद बने हैं, तो वेद उपनिषदों में सब कुछ बताया गया है। तो ये लोग क्या करते हैं, अभी का पंथ खड़ा कर देते हैं, धर्म खड़ा कर देते हैं, धर्म ग्रंथ बना लेते हैं, अपनी विचारधाराएं चला लेते हैं, गुरु गद्दी बनाते हैं, गुरु परंपराएं तैयार करते हैं, लेकिन उसके ऊपर बॉस किसका है, या उसकी परीक्षा के लिए कौन सा वो किस धर्म ग्रंथ को महत्व देते हैं, या किस धर्म ग्रंथ के मार्गदर्शन पे ये चलते हैं। तो देखो, हम तो हिंदू सनातन है ना, तो कम से कम हमारे लिए तो वेद ही काफी है ना। ऐसा कहते हैं ना कि वेद तो ऊपर से आए हैं ना, ऐसा हम कहते हैं कि नहीं? ठीक है, जो कोई पैमाना नहीं है, ठीक, वेदों का युद्ध, वेद ही सबसे बड़े हैं। हाँ, वेद का प्रमाण तो सबको मान्य करना पड़ेगा ना। तो आप सभी संस्था का विचारधारा देखो, कहीं भी वेदों से मिलती जुलती नहीं है। माने वेदों ने उनको बयान कर दिया है ये सब लोगों ने, क्योंकि इनको मालूम है अगर लोगों ने वेद पढ़ लिए, समझ लिए, तो सब अपनी पोल खोल हो जाएगी। और इसके पहले वो कोई ऐसा जरिया भी नहीं था पोल खोल होने का। ये इनको ऐसा लगा कि हमने पंथ बनाए, कोई संस्था बड़ी बड़ी निकाली, नए नए विचारधाराएं निकाली, कोई तर्क निकाले, कोई ज्ञान निकाला, और हमें सुनकर या हमें वश होकर बहुत सारे करोड़ों भगत भी बन गए। लेकिन अभी वो भगत लोगों के हाथों में जब वेद आ जाएंगे, तब वही लोग पूछेंगे कि भाई ये आपने जो खड़ा किया है इतने करोड़ों शिष्यों का झमेला, और ये विचारधारा से आप चल रहे हो, लेकिन ये विचारधारा वेदों में कहाँ लिखी है? ऐसा कहाँ परमात्मा लिखा है, या ऐसा कहाँ आत्मा लिखा है, या ऐसा कहाँ मोक्ष के वर्णन किया है?
या मनुष्य का जो उद्देश्य है वो कहाँ ऐसा वेदों में लिखा है? वेदों में तो इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो गई है, इसलिए हम क्या कहते हैं, वेद अपौरुषीय है, वो तो परमात्मा से आए हैं और बस वेद ही प्रमाण है। कोई बोलेगा नहीं नहीं हम वेद को नहीं मानते, हमारा गुरु जी प्रमाण है, हमारा धर्म ग्रंथ ही प्रमाण है, हम ही प्रमाण है, हमारे बुद्धि को ये सही लग रहा है यही प्रमाण है, तो सब बातें झूठ है। जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप धर्म निकालेंगे, जो भी आप संस्था निकालेंगे, जो भी आप विचारधारा रखेंगे, तो आपका जो गुरु होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वेद ही होना चाहिए, तभी आपकी सब बातें सही है। बराबर की नहीं? तो ठीक है, पहले के जमाने में वेद हमारे हाथों में नहीं थे, लेकिन आजकल का तो गूगल का जमाना है ना, इंटरनेट का जमाना है ना, सब हाथों में मिल जाता है, तो थोड़ा अभ्यास करो। बराबर? तो क्या सही है, हमारी संस्था सचमुच हमें सही ज्ञान दे रही है नहीं है कि वो आपने कुछ तो भी ज्ञान खड़ा कर दिया है और वही विचारधारा पे लोगों को बोल रहे हैं या वही ज्ञान बांट रहे? तो देखो, ये जो परमात्मा का जो विषय होता है ना, वो कोई ज्ञान से नहीं आता, कोई जानकारी से नहीं मिलता, कोई माहिती के आधार पे नहीं हो जाता। या परमात्मा के बारे में मैंने बहुत बारीक बारीक जानकारी कर ली, इसका मतलब आपको परमात्मा प्राप्त हो गया, ये बात नहीं होती। जहाँ ज्यादा से हम क्या कहेंगे, आप ज्ञानी हो गए, आप पंडित हो गए। बराबर? लेकिन परमात्मा जो होता है वो उसकी तरफ से ही हमारे अंदर प्रकट हो जाता है और उसके साक्षी हम ही होते हैं, उसके गवाह हम खुद होते हैं, उसकी अनुभूति हमको ही होती है, ना कोई हमें करवा देता है। क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें बंधन से मुक्ति चाहिए। बराबर? दूसरा मुक्ति उसको मिली नहीं मिली उससे क्या मतलब है? बराबर? 100 लोगों को मुक्ति मिली और आपको नहीं मिली, तो क्या वो 100 लोग आपको तार लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। माने खुद का हिसाब, आपका हिसाब आपके पास ही रहने वाला है, आप ही जो खाएंगे वो आपके लिए ही सही है। दूसरा खाए तो आपका पेट नहीं भर सकता। बराबर? या आप खाए तो दूसरों का पेट नहीं भर सकता। ये गुरुआ लोगों ने क्या कर दिए, या संस्था ने, बड़ी बड़ी संस्था निकली और ये किस आधार पे चलती है, ये ऐसा समझोगे सब कुछ कमर्शियल चल रहा है, सब व्यापार चल रहा है कि आओ हमारे पास आ जाओ, आप कितने भी पापी हो, आपने चाहे कितने भी खून किए हो, आपकी बहुत गंदी भी विचारधाराएं हो, आपने बहुत पाप कर्म भी किए हो, हमारे पास आओ, हमारे गुरु का गुरु मंत्र ले लो, आप साफ हो जाएंगे, पाक साफ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, और आप पवित्र हो जाएंगे और आपको मोक्ष भी मिल जाएगा। तो फिर ये इनके पास जो 2 नंबर वाले लोग रहते ना, ज्यादा बड़े बड़े लोग जो आप कहते हैं ये बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, तो इनको कितना पैसा लगता है, करोड़ों पैसा लगता है, ये कहाँ से आता है? तो यही लोग देते। फिर ये लोगों को जाल में कौन अटकाते? यही गुरुआ लोग अटकाते हैं। भाई तुम कितना भी पापी हो, कितना भी पापी हो, मेरे पास ऐसा मंत्र है, बस आप वो जपते रहो, आपको मोक्ष निश्चित, बस आप हमारा ख्याल रखते जाओ। बराबर? आप जो भी 2 नंबर की कमाई कमाते हो उससे हमें आपका हिस्सा दे दो, हमारा हिस्सा दे दो, इतना परसेंट दे दो, उतना परसेंट दे दो। तो ऐसा नहीं होता। आपका सत्संग तो बहुत बढ़िया होता है, बड़ा मन लगता है, हम सुनते भी हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, इस वास्ते आपके पास बात करी थी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब, हम सुनते रहते, आपके विचार बहुत बढ़िया आप करते हैं ना। ऐसा है कि मेरे विचार है ना, तो एक प्रवचन में ऐसे हजारों प्रवचन है मेरे, तो जैसे आपने सुनने की कोशिश की, जैसे जैसे आप आगे आगे सुनेंगे या पीछे भी जाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा, सब समझ में आ जाएगा। परमात्मा ही मोक्ष का अधिकारी है, वही हमें देता है, ये ना गुरुआ लोग देते हैं। ये तो धंधा बढ़ाने की स्टाइल है, बिल्कुल, ये तो व्यापार है कि आओ मेरे पास, हम आपको मोक्ष देंगे। अरे भाई, मोक्ष का अधिकार तुमने किसको दिया? मोक्ष की एजेंसी आपको किसने दे दी? बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं ना, वो तो परमात्मा ने उसके हाथ में रखा है। देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों में परमात्मा ने सिर्फ मोक्ष उसके हाथ में रखा है, बाकी धर्म अर्थ काम ये हमारे हाथ में दे दिया है। उसने एक तो उसके पास रखा है ना,
अगर वही उसका जो वोट है, उसका जो मत है, अगर वही उसने उसका जो अंतिम फैसला है वो भी अगर हमारे मनुष्य के हाथों में दे दिया होता ना, तो ये मनुष्य ऐसा समझो कि आज तो सब मनुष्य परमात्मा ही बन गए हैं, तो या खुद को परमात्मा ही बोल रहे हैं, तो सभी चारों हमारे हाथों में होता तो ये मनुष्य मेरे ख्याल से फिर परमात्मा की कोई बात भी नहीं करता और वही बोलता कि मैं ही परमात्मा हूँ, वैसे आज लोग बोल रहे हैं ना। और देखो इनके परमात्मा भी कैसे होते, मनुष्यधारी होते हैं। हम आप जिस भी संस्था में हो, कोई अलग संस्था में हो, उनको पूछो कि आपका परमात्मा के बारे में क्या ख्याल है, आत्मा के बारे में क्या ख्याल है। कोई पूछता ही नहीं है कि वेदों में जैसा कहा है कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, तीनों से ही सब कुछ ये चक्र चलता है, तो ये क्या है, आप उसमें क्या मानते हो। तो वो जवाब ही नहीं देंगे, वो बोलेंगे वेदों की बात ही मत करो, हमारे गुरु ने निकाला है, तपस्या से निकाला है, कोई ध्यान से निकाला है। अरे भाई वेद भी ध्यान से ही आए ना, उतरे हैं ना, बराबर कि नहीं। उसको तो कोई मनुष्य का टच नहीं है, ये तो आपके गुरु ने ध्यान किया और उनके अंदर ये ज्ञान उतर गया, तो ये बात झूठ है ना, वो तो मनुष्य मेड हो गया भाई। दूसरे वेद आप सत्संग डेली देते रहो, हमारे जैसे जो फंसे हुए हैं ना वो भी निकल जाएंगे धीरे धीरे से आपकी दया में। फंसे नहीं बोलना इसको, फंसे कोई देखो आपकी पहली कक्षा होती ना तो आपको पास करनी ही पड़ती, तभी आप दूसरी में जाते, दूसरी कक्षा पास करनी पड़ती तब तीसरी में जाते। तो ऐसा नहीं कि मैं अभी दूसरी में आ गया, फालतू मेरे माँ बाप ने मुझे पहली में डाला, क्यों पहली में डाला, मेरा 1 बरस क्यों गया, ऐसा नहीं होता। तो आप कोई फंसे नहीं हो, कोई भी जो भी अभी जिस संस्था से ज्वाइन हो, जिस धर्म से ज्वाइन हो, जिस पंथ से ज्वाइन हो, सब बराबर है। हमें इतना ही कहना है कि आप ये जांच करो कि इनको पूछो कि आपकी क्या राय है, परमात्मा के बारे में क्या राय है, आत्मा के बारे में क्या राय है, प्रकृति सृष्टि के बारे में क्या आपकी राय है। माने आपकी राय वेदों से मिलती जुलती है क्या नहीं। अगर वो कहेंगी हाँ मिलती जुलती है तो हमें दिखाओ, फिर वेदों में तो कहा है कि परमात्मा अलग होता है और परमात्मा एक ही होता है, और वो कोई तो जन्म नहीं लेता है, वो तो आजन्मा है। तो फिर आपका परमात्मा कैसा जन्म लेता है, बराबर। फिर आप कैसे देवी देवता बनकर बैठे हैं, या आपके गुरु के गुरु कैसे परमात्मा होकर बैठे हैं। और परमात्मा कोई आकार और नहीं होता, वो तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे होता है। फिर आपका परमात्मा तो सगुण साकार में, वो तो दिखता भी है, वो तो बोलता भी है, वो तो मंत्र भी देता है, लोगों के दुख दर्द भी भगाता है, दूर करता है, संकट भी दूर करता है। तो ये कैसा, वेद और आप में इतना फर्क क्यों है। तो आपको पता चलेगा कि इनको वेदों का कुछ भी ज्ञान नहीं है, और वो सरासर वेदों को झूठ कहेंगे और आपको कहेंगे वेदों में आप जाओ ही नहीं। देखो कबीर साहब ने वेदों के बारे में क्या कहा है, ये संतों ने वेदों के बारे में क्या कहा है, भला बुरा ही कहा है, तो हम जाना नहीं है। बस हमारे गुरुजी ने कहा है वही मानो, हमारे गुरुजी ने जो धर्म ग्रंथ लिखे वही मानो, हमारे गुरुजी ने जो विचारधाराएं रखी है, इतना ये खड़ा कर दिए, इतने लाखों लोग जुड़ाए हैं, तो वो देखो आप, वो मत देखो। तो ये फिर फंसाने वाली बात है ना। क्योंकि आत्मा परमात्मा ये कोई नया विषय नहीं है, बराबर की नहीं। और ये जो आप बोले ना कि ये कान दबाने पर आवाज आता है, ये तो पूरे की पूरे वेद में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, खुला लिखा है और स्पष्ट लिखा है, कोई भी उसमें फेरफार नहीं है, या कोई कोड वर्ड नहीं लगाया है, या कोई भाषा ज्यादा कोई बहुत क्लिष्ट है, ऐसा भी नहीं है। सब वेदों में स्पष्ट खुलासे से ऐसा लिखा है कि कान दबाने पर आवाज आता है, वो परमात्मा की पहचान होती है, वो परमात्मा ही होता है। लेकिन वहीं तक आप रुको नहीं। जब आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो फिर आपका बाहर और अंदर सब एक हो जाता है। फिर आप ये नहीं तय कर सकते कि मैं अंदर में हूँ या बाहर में हूँ, परमात्मा अंदर में है या बाहर में है, सब एक हो जाता है, आप खुले हो जाते हो।
ऐसा समझना कि जिसको सार शब्द प्राप्त होता है तो उसका एक हाथ परमात्मा बाहर से पकड़ता है और एक हाथ हमारा अंदर में, शरीर के अंदर में रहता है, माने माया प्रकृति में रहता है, बराबर। तो हमारा कनेक्शन हो गया। और जिसको सार शब्द नहीं है तो वो अभी के अभी अंदर में ही है, वो अंदर का ही सुन रहा है, अंदर पे ही चल रहा है, अंदर में ही झांकने की कोशिश कर रहा है। अंदर में भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, बराबर। और आप अंदर अंदर करते रहेंगे तो फिर आपको, जैसे आप पीछे करोड़ों जन्म लेके आए हैं, लेके आए हैं, ऐसे ही आगे करोड़ों जन्म आपको लेते रहेंगे, क्योंकि आप शरीर में ही ढूंढ रहे हैं। तो परमात्मा कोई शरीरों में नहीं है, या शरीर के बाहर भी नहीं है, या परमात्मा के लिए अंदर बाहर वाली बात ही नहीं है। ये जब तक आदमी नहीं समझता तब तक वो वही उलझन में रहेगा कि मैं अंदर हूँ, मैं बाहर हूँ। तो जिसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है तो जो भी हमारे हजारों लोगों को प्राप्त हो गया है, तो उनसे आप पूछो तो वो बोलेंगे हम कोई भी कान नहीं दबाते हैं, या कोई हमने साधना भी नहीं की कि 3 बजे उठो, कान दबाओ, 4 घंटा दबाओ, ये कुछ ही उन्होंने बात नहीं की। बस मेरे प्रवचन सुन लिए। और मेरे प्रवचन क्या है, मैं कोई मंत्र तंत्र नहीं देता, कोई पाठ नहीं पढ़ाता, बिल्कुल कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं देता आपको, कुछ भी नहीं। जैसे हम दोनों खाली बातें कर रहे हैं ऐसे मैं बातें करता हूँ। और बातें भी किसको करता हूँ कि जिसको प्राप्त हो गया उसको ही प्राप्त मैं बात करता हूँ। हाँ, जो भी जिसको नहीं प्राप्त हो वो भी हम मुझसे बातें कर सकता है। फिर मैं उनको क्या सलाह देता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ कि भाई ये जो है ना कान दबाना और फिर वो आवाज ध्वनि सुनना, इससे कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है, ये भी वेदों में स्पष्ट लिखा है। और मैं वो वेद भी देता हूँ, वो वेद का पन्ना भी दिखाता हूँ। और क्या, कितना सबूत चाहिए, और वो भी मैं फ्री में देता हूँ, बराबर। ये लोग तो वो तो कोई देते नहीं, वो तो ये इन्होंने जो बनाए धर्म ग्रंथ है उसका ही आधार लेते हैं, बराबर। देखो इसमें ये कहा है, उसमें ये कहा, अरे भाई ये आब्या के बने हुए हैं, 200 साल या 400 साल या 1000 साल में बने हुए ग्रंथ है। उस पे क्या भाई, वेद है ना, वेद तो सर्वमान्य है ना, वो प्रमाण है ना, वेदों का प्रमाण दिखाओ। तो इनके पास वो प्रमाण नहीं है। तो अभी देखो, वो भी उनको ही सब कुछ मालूम है, लेकिन ऐसा है कि उनको ऐसा लगा था कि ऐसा कोई मोबाइल निकलेगा, लोगों के हाथों में वेद आएंगे, या सबकी बातें लोग मोबाइल पे सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, सब धर्म ग्रंथ मोबाइल पर उपलब्ध होंगे, सबके हाथों में आएंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था, ये गुरुआ लोगों ने ना। तो उस टाइम उनका चल गया, क्या चल गया कि उनको मालूम है कि हमने ऐसे लोग बनाए हैं, झूठ मूठ बोलकर ये धर्म पंथ संस्थाएं खड़ी कर दी है, अभी इसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। लेकिन देखो काल का महिमा होता है ना, एक दिन सच्चाई की जीत होती है। तो देखो आज मोबाइल सबके हाथों में आ गए हैं, एक एक घर में 4-4 मोबाइल आ गए हैं। आप गूगल सर्च करो, आपको हर धर्म ग्रंथ आपको मिलेगा, हर गुरुआ का प्रवचन आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सबकी विचारधाराएं मिलेगी। फिर आप सबकी विचारधाराएं देखो, फिर आपको मालूम पड़ेगा अरे ये तो सब कुछ अलग थलग है, अरे ये तो अलग बोल रहा है परमात्मा के बारे में, अरे ये तो आत्मा के बारे में अलग ही बोल रहा है, अरे ये तो आत्मा परमात्मा को तो मान ही नहीं रहा है। तो कौन क्या कह रहे, कोई बोला बस आत्मा ही आत्मा है, कोई बोला बस परमात्मा ही परमात्मा है, कोई बोल दोनों भी नहीं है, कोई बोलता है शून्य ही शून्य है। तो आपको इतना बड़ा ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो उसके ऊपर तो उनका कोई कंट्रोल नहीं ना, उनको तो देना ही पड़ता है ना, प्रवचन करने ही पड़ते हैं, प्रवचन यूट्यूब पर डालने ही पड़ते हैं, फेसबुक पर डालने ही पड़ते हैं ना। तो एक बात और बताओ, ये तो सार शब्द कोई कहता है वहां से सुने तो सारी खोपड़ी में ही बोलता, तो ध्यान कहाँ लगाए हमें सार शब्द पे? इसके लिए सह समाधि कबीर साहब ने कहा है। सह समाधि के माने, सह समाधि का मतलब ये होता है कि हम जब भी काम कर रहे हैं, जो भी रोजंदारी का काम कर रहे हैं, घर की महिला घर का काम कर रहे हैं, हम हंसते खेलते बोलते चलते कुछ भी विचार कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं और वो चल भी रहा है, इसको कहते हैं सह समाधि। हाँ, वो ची 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 बोलती रहती चिड़िया जैसी, वो कुछ भी समझो आप,
वो अगर आप बोले वो चीची है, वो ये शब्द है, तो आप एक काम करो, अगर वो शब्द आपको सुनाई दे रहा है, आप कोई तालाब में डुबकी लगाओ, 1 मिनट के लिए पानी के अंदर भी रहो, तभी वो आपको आवाज आ जाएगा। वहाँ भी है। खुली कान में भी आपको वही आवाज आएगा, बंद करे वही आवाज आएगा। तो आप ऐसा कैसा तय कर सकते कि ये आवाज बाहर वाला है या अंदर वाला है, या अंदर चल रहा है तो बाहर नहीं है, या बाहर है अंदर नहीं है? ऐसा नहीं है। माने जब सार शब्द प्राप्त होता है तो आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। अब आपको अंदर बाहर का खेला ही नहीं है। ये अंदर बाहर का खेला माने ये जन्म का चक्कर में आ जाना। जैसे हम कहते हैं ना कि नहीं हमारे अंदर ही परमात्मा है, शरीर में ही परमात्मा है, तो ऐसा नहीं है भाई। परमात्मा कन कन में है, कन कन तेरे अंदर भी है और बाहर भी है। कन कन कहाँ नहीं है? जरे जरे का मतलब क्या है? हर जगह ना, परमात्मा हर जगह है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि अंदर जाको, अंदर में ही ध्यान लगाओ, डुबकी लगाओ और अंदर में ही आप शब्द सुनो और वो शब्द सुने आपको मोक्ष मिल जाए? कैसा मोक्ष मिलेगा? और वेदों में तो इसकी पोल खोल की है ना। देखो वेद तो आज नहीं बने, हजारों सालों से बने हैं ना। ये धर्मपंथ तो भी आप भी बने हैं। अभी उनको वो पन्ना मेरा देखो, मेरे हर वीडियो में वो पन्ना रहता है पीछे का। आपने 4 मिनट में अगर पीछे गए ना, लास्ट पीछे से 4-5 मिनट आप जाओ तो आपको 4 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आपको पन्ना दिखेगा, वेदों का पन्ना लिखा है। उसमें जो आपने महाशब्द के बारे में जो पन्ना दिखाया था वो जी, हाँ, तो उसमें तो खुला लिखा है ना। और वो तो वेदों का पन्ना है, वो तो कोई आप भी नहीं बना है, वो तो पहले से बना है। तो उसमें भी कहा है ना कि अंदर का आवाज आप सुन रहे हो, इसका मतलब परमात्मा ही कह रहा है कि मेरी मौजूदगी अंदर है, लेकिन मेरी मौजूदगी तो जरे जरे में है, माने पूरे ब्रह्मांड में भी है। और आप भी पर ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो ना। तो आप मुक्त कब होगे? आप अगर बीच वाला ही आवाज सुनते रहेंगे तो आप मुक्त ही नहीं होगे ना। हाँ, मुक्त किसको कहेंगे? जब आपका वही शब्द फिर आपको यही समझ में नहीं आएगा कि ये अंदर चल रहा है या बाहर चल रहा है, माने आपका आप मुक्त हो गए ना। इसका मतलब साफ है ना, खुली कानों से आप सुन रहे हो, बराबर? या कान भी दम किए, दबा लिए, तभी वही शब्द है ना। अब कानों की जरूरत नहीं पड़ती, ये अब चलता ही रहता है अपने आप वह उस शब्द के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उसका मतलब है। ठीक। अब आप बातें करें, मेरे दिल में आपसे बातें करें, तब भी चल रहा है ये तो जी, बराबर के तब भी चल रहा है। तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है। लेकिन इन लोगों को पूछो तो ये बोलते हैं कि नहीं, कान दबाओ और वही ध्वनि सुनो। तो ये बात गलत है, ऐसा वेदों में भी कहा है, बराबर। और जो भी बोलेंगे कि नहीं मैं ध्यान करूंगा, 3 बजे उठूंगा और फिर वो शब्द सुनूंगा और मेरा मोक्ष तय, तो बिल्कुल आपका मोक्ष तय नहीं है, बराबर। आप शरीर के ही बंधन में। तो जब सार शब्द प्राप्त होता है तो उसके लिए कानों की आवश्यकता नहीं है, शरीर की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, वो एक अनुभव होता है। अच्छा जी, वो तो कबीर साहब ने कहा था ना भाई, जो अपने सहज समाज बनी शब्द निरंतर मनुआ राख्या, वो यही है वो शब्द निरंतर। हाँ, आंखना मूंदो कान्ना मूंदो। हाँ। तो ये शब्द इसी को बोल रहे हैं। सुंदर रूप निहारो, तो ये जो सुंदर रूप है ना, कनेक्शन उसका मालिक से हो गया, तो जो कुछ कर रहा है वो मालिक ही कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। ये तो ये तो मालूम पड़ेगी, क्योंकि आपको शब्द खुल गया तो मालिक से कनेक्शन है, सब कुछ मालिक ही कर रहा है। शरीर में भी जो भी कुछ भी हम है मालिक ही कर रहे हैं, बराबर के। फिर उसको तो मुक्ति कहते हैं ना। अगर आपने शरीर का सहारा लिया तो आप फिर मुक्त कैसे हो गए? आप वो शब्द सुनने के लिए शरीर का सहारा ले रहा है, या ध्यान का सहारा ले रहा है, या बैठ रहे हैं, या मन को लगा रहे, या बुद्धि को लगा रहे, या चित्त को लगा रहे, या सुरती को लगा रहे, न्याय जाने क्या क्या लगा रहे, कहीं तो भी लगा रहे, या लगा रहे, वहाँ लगा रहे। भाई आप ही ठिकाना कर रहे हो, तय कर रहे हो, तो माने आप शरीर का आधार ले रहे हो, बराबर। तो भाई परमात्मा शरीर का आधार नहीं लेता, इसलिए वेदों में लिखा है कि कोई भी परमात्मा शरीरधारी नहीं होता, या वो कभी जीवन में नहीं आता, जन्म नहीं लेता, बराबर। माने वो जन्म नहीं लेता, अवतार नहीं लेता। इसलिए ना
जब जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है उसको समझ में आता है कि अरे इसके लिए तो शरीर का कुछ भी लेना देना नहीं, मेरा सार शब्द अंदर चल रहा है कि बाहर चल रहा है ये मैं अभी में ही नहीं तय कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं मुक्त हो गया हूँ, शरीर से मुक्त हो गया हूँ। तो साहब गुरु जी, जब हम रात को सपने आते हैं ना, उसके अंदर हम भूल जाते हैं सार शब्द है या ना है, या मैं कौन हूँ कुछ नहीं हूँ, और भी नई दुनिया में चले जाते हैं, उसके भी सार शब्द क्यों नहीं याद आता फिर? कैसा क्या आएगा? देखो हम अभी जो रह रहे ना प्रकृति के अधीन है ना, माया के अधीन है ना, तो यहाँ तो माया के नियम चलेंगे ना। ठीक ठीक। लेकिन देखो हमें नींद में कोई मोक्ष नहीं चाहिए। नींद तो नींद होती है, नींद तो सपना दिखाती है, और सपना क्या होता है? वो तो नश्वर होता है ना, झूठा होता है ना, वो तो कोई कल्पना होती है ना, हमारे विचारों का ही वो ब्रॉडकास्ट होता है ना। तो या वो सोने के लिए शरीर की भी आवश्यकता होती है ना। लेकिन परमात्मा तो हम क्या बोलते हैं, वो तो जागृत है। परमात्मा क्या है? जागृत है। बराबर। तो ये जब सार शब्द प्रकट होता है तो उसके लिए शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती ना, मुझे यही कहना है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, आप मुक्त हो गए। हाँ, जहां भी शरीर का संबंध आ गया, जहां भी शरीर का संबंध आ गया, माने आप मुक्त नहीं हुए हैं, माने आप शरीर से बंधे हुए हैं, साफ मतलब है। लेकिन जिसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। बराबर कि नहीं? बंधनों से मुक्त हो गए, इसलिए तो अभी आपको सार शब्द सुनने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है ना। नहीं, अब नहीं है। अभी आपको सार शब्द प्राप्त हुआ है। तो अब मैंने तो क्या कहा, आप पानी में भी डुबकी लगाओ, 2 मिनट 4 मिनट पानी में रहो, पानी के नीचे रहो, तभी आपको सार शब्द आएगा कि नहीं? ऐसे खाली रहो, आप काम करो, किसी को बोलो, अभी आप क्या बोले कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा सार शब्द चल रहा है, फिर उसका मतलब क्या है? उसमें कोई रुकावट आ रही है? हम जो बोल रहे हैं उसकी रुकावट आ रही है? नहीं आ रही। तो अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम मुक्त हो गए ना, इसका मतलब तो सार शब्द ही खुद एक मुक्त है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, परमात्मा ही खुद ब खुद मुक्त है ना, इसलिए तो पूरे ब्रह्मांड चल रहा है। अगर वो भी किसी के बंधन में होता तो वो भी ब्रह्मांड नहीं चलाता, उसको भी किसी को पूछना पड़ता कि भाई ये कैसा चलाना है, कैसे घुमाना है। तो बात ये है, संतों ने बराबर बता दिए है, लेकिन ये लोगों ने उसको मॉडिफिकेशन किया है, अपने विचारों का टच दिया है। उसको क्या दिया है? अपने विचारों का टच दिया है। लेकिन चलो, इसके पहले वो क्या बोलते थे, क्या बताते थे, तो उनके सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। बराबर। जो गुरु वो बताएगा वही, वो डराएगा तो हम डर जाते थे, वो धमकाएगा तो हम डर जाते थे, वो जो भी बोलेगा सर आंखों पर। बराबर। या हमारे लिए गुरु ही परमात्मा था। लेकिन जब अभी सबके हाथों में वेद आ गए, मैं तो वेद लोगों को दे ही देता हूँ, 20,000 पेज का, 20,000 पानों का 4 वेद है, बोलो, तो हम तो दे ही देते हैं लोगों को, देखो इसमें क्या लिखा है, और आपके गुरुजी ने क्या कहा है, आपके गुरुजी कैसे कैसे प्रवचन कर रहे। हाँ, अगर उनकी चलानी है तो वो वेदों को झूठा माने, तो फिर हमारी भी बात फिर खत्म। फिर हम भी क्या बात करेंगे? अगर वो वेदों को झूठा बोल रहे और उनका ही सही बोल रहे, और कोई संस्था कह रही कि हमारा सच है, वेदों का झूठ है, या हमारा गुरु बोल रहा है वही सच है, वेद झूठ है, तो फिर भाई बात ही क्या करना? फिर हम तो हार ही गए, समझो। तो वेदों से आप ऊंचे हो गए, परमात्मा से आप ऊंचे हो गए ना। परमात्मा से बड़े हो गए, उसका क्या? हाँ, तो परमात्मा ने इतने ब्रह्मांड तैयार किए, आप भी कोई ब्रह्मांड तैयार करो, छोटा बड़ा। परमात्मा ही बन गए ना आप। हाँ, ठीक है जी। तो ऐसा है कि ऐसा हम आत्मा है, आत्मा की जगह रहते हैं, हम मोक्ष में भी जाते हैं, तो परमात्मा के ही स्थान पर जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं समझा कि वहाँ कोई राजा बनकर परमात्मा बैठा है। तो मैंने तो यही कहा कि आप आपके जो भी संस्था व चालक है उनको पूछो कि आपका परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो वो बोलेंगे जो हमारे 2-4 पीढ़ी के बाद में जो पहले जो हो गए ना गुरुआ, तो वही बैठे हैं वो परमात्मा बन के। भाई अरे ये तो आप भी जन्म लिए थे ना 100-200 साल में, और वो कैसे परमात्मा होकर बैठे?
या पहले इसके पहले परमात्मा नहीं था क्या? तो ये कोई पूछता है क्या उनको? ये पूछे कैसे जी, पूछने से तो नाराज हो जाते हैं, उसे डेरे से बाहर निकाल देंगे फिर तो ये तो खूबी रहती है ना। जिसको चेले होते हैं ना जी, चेले होते हैं वहाँ पर जो पके पुराने चेले क्या उनको वो उनका दायरा अंडर दायरा होता है, उनके पर्सनल होते हैं ना, वो आपको बात खड़ा नहीं होने देते, आपको हकाल देंगे। वो बोलेंगे ऐसा बात नहीं, आपने गुरुद्रोह किया, क्या कहेंगे? हाँ, गुरुद्रोह किया। तो भाई ये क्या गुरुद्रोह? देखो वेद भी पढ़ोगे ना आप, उपनिषद भी पढ़ोगे ना, उसमें गुरु शिष्य का ही किया, माने सवाल जवाब, इससे तो पूरे उपनिषद बने हैं। अगर वो सवाल जवाब कर रहे हैं अपने गुरु से, तो हमने आप खुद को गुरु बोल रहे हैं, तो हम वही आपको बोल रहे हैं ना कि आपकी जो भी बोली है, आप जो भी प्रवचन दे रहे हो या जो भी ज्ञान बटोर रहे हो, तो ये ऐसा कहाँ लिखा है वेदों में बताओ। तो फिर वो बोलेंगे नहीं वेद झूठे हैं, बस ऐसा करके अपना ये वो कहेंगे जी वेद भी किसी आज मनुष्य ने लिखे ना कि कोई परमात्मा ने, वो ये कहते हैं। ठीक है आदमी ने लिखे, लेकिन आगे आदमी के अंदर उतर गए ना। अब ये सार शब्द आपको प्रकट हो गया, वो किसी ने करवा दिए क्या? मैंने करवा दिए, सायारुद्ध जी ने करवा दिए, या आपके गुरु ने करवा दिए है? अगर मैंने करवा दिया होता, अगर आपने मुझसे गुरुद्रोह किया होता, समझो थोड़ी देर के लिए मैं आपका गुरु हूँ, बराबर, मैंने आपका सार शब्द प्रकट कर दिया है, बराबर, और हमारी दुश्मनी हो गई, बराबर, आपसे हो गया थोड़ा सा, फिर मैंने वो आपका सार शब्द तुरंत मैं निकाल लेता ना। कि नहीं, अभी आपसे नहीं बन रही है, आपने गुरुद्रोह किया है, बस अभी मैं सार शब्द आपसे निकाल लेता हूँ। तो फिर परमात्मा को हटाने का ताकत वो गुरु में आ गई ना। परमात्मा को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये शब्द गुरु है, ये नहीं छोड़ता सार शब्द। हाँ, तो परमात्मा ही है, तो सार शब्द के आगे किसी की नहीं चलती, बराबर। अगर वो गुरु बोल रहा है ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उनको बोलो कि मुझे ऐसा कुछ तो भी आवाज आ रहा है, और वो लोग तो कहते उसको सार शब्द है, लेकिन आप तो नहीं कह रहे उसको सार शब्द। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये निकाल के दो, मेरा सब मुझे संतुष्टि करो। मुझे ऐसा अनुभव होना चाहिए कि आज मुझे वैसा कुछ अभी अनुभव ही नहीं हो रहा है जो सार शब्द का हुआ। तो वो बोलेंगे नहीं, वो अभी वो आ गया है, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई आप तो गुरुआ हो ना, आप कह रहे ना कि हमने सार शब्द आपको दिया है, तो आपने दिया है तो आप निकाल भी सकते हो, तो बात है, और वापिस दे भी सकते हो। तो उनको भी मालूम है ये हमारा बस नहीं चालू भाई, ये सार शब्द की बात है ना, ये वेदों में पहले ही कही गई है, लेकिन सार शब्द की जगह उन्होंने महाशब्द कहा है, बस इतना ही फर्क है, लेकिन शब्द तो आया ही है, बराबर। शब्द की बात वेदों में भी कही है, स्पष्ट रूप से कही है, और इनकी जो बातें है ये तो कहीं भी नहीं लिखी है वेदों में, तो छोड़ी दो, लेकिन कहीं भी नहीं लिखी। बस ये बोलते कि हमारे गुरु जी के अंदर उतर गया है, भाई साथ में ऐसा उतरता है। गुरु जी ठीक कह रहे हो आप, ये कहते थे कि शब्द का भेद तो वेदों में है ही नहीं, ये कहते हैं, ये तो सिर्फ गुरु जी लेके आए सार शब्द, तो भेद था ही नहीं किसी को। हाँ, उनके गुरु जी लेके आए। और आप कह रहे हो कि वेदों में भी पहले ही जिक्र है, आपके सत्संग भी सुने भाई, महा जो कौन पुरुष क्या महान नर क्या आप बताते हो ना वेद में, आपको जो पन्ना दिखाते हो कि भैया, तो ये तो वेद में शुरू में दे रखा है, ये कुछ नई चीज तो नहीं लेके आए, ये तो सब वो हर गुरु यही कहता है, ये मेरे गुरु लेके आया है या मैं लेके आया हूँ, मुझे दिया है परमात्मा ने, एजेंसी दे दी है, सार शब्द की एजेंसी मुझे दे दी है। ये तो हर गुरु आप बोल रहा है, आपकी संस्थाएं बोल रही है, ऐसा नहीं है, हर संस्था ऐसी बोलती है कि हमारे पास जो है किसी के पास नहीं, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मेरे पास है, किसी के पास नहीं। भाई सब ज्ञान वेदों में लिखा है, आप क्या बात कर रहे हो, बराबर। और वो भी जाने दो ना, सार शब्द का मतलब ही फर्स्ट जो वेद उतरे है ना, वो सार शब्द से ही उतरे है ना। जो ऋषि जो 4 ऋषि जो थे, तो वो ऋषि का नाम जो अग्नि ऋषि था,
वायु ऋषि था, अंगिरा ऋषि था, आदित्य ऋषि। तो ये जो 4 ऋषि है ना, तो ये 4 ऋषि के अंदर ही वो सार शब्द के माध्यम से ही तो वेद प्रकट हो गए ना। तो शुरुआत ही वेदों की शुरुआत ही 4 शब्द से है, तो वो 4 शब्द को वेद कैसे नकार सकते हैं? जिसका गुरु जी आप बोल रहे हो ना अभी, ये आप जो खतरो कर रहे हो ये भी तो खबर है ना, लेकिन हम समझ रहे हैं उनकी पूछ बहुत ज्यादा वो आगे तक होगी। उन्होंने सारा निचोड़ निकाल लिया ऋषियों ने, उन्होंने फिर अपने 4 वेद लिख दिए। हाँ, वो तो ये तो कहते हैं ना कि ये ध्वनि से शब्द से ही पूरे ब्रह्मांड निर्माण हो गए है ना। तो वो किसने शब्द दिया इन और ब्रह्मांड तैयार हो गए? कोई आदमी था क्या वो? ना, वो आदमी नहीं था जी। बराबर। अगर आदमी होता तो फिर आज तो बहुत सारे आदमी है, आज तो पूरे दुनिया में 820 करोड़ आदमी है, तो किसी ने भी ब्रह्मांड तैयार करनी चाहिए या कोई तो भी चलाना चाहिए अपने बोलने से या अपने मंत्रों से। ऐसा नहीं होता। वो वेद जो उतर गए सार शब्द के माध्यम से ही उतर गए, वो महाशब्द ही उनके अंदर उतर गया और फिर उन्होंने उसका अर्थ लगाया कि ये मंत्र आया है ऊपर से, और मंत्र भी आया और उसका अर्थ भी आया, बराबर, दोनों भी आ गए साथ साथ, और फिर उन्होंने बाद में वो उतार लिए। इसमें उसको अपौरुषीय कहते। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि वो ऋषि ने कि ये हमने हमारी रिसर्च है, ऐसा नहीं कहा, कहीं भी कहा है। वो क्या बोले कि जैसा हमको सार शब्द प्राप्त होता है ना, वैसा ही उनको वो ध्वनि के माध्यम से उनको वो अनुभव होने लगा। एक एक मंत्र उतर आए उनके मस्तिष्क में, बराबर, उनके बुद्धि में वो उतर आए। फिर उन्होंने वो लिखे कि ये मंत्र आया, लिख लिया, ये मंत्र आया, लिख लिया। फिर ब्राह्मण ग्रंथ ने उसका अर्थ किया, वो भी इसी तरह से अर्थ किया, बराबर। तो ये तो सब वेदों में लिखा है। वेद कैसे प्रकट हो गए, वेद कैसे आए? तो शुरुआत ही सार शब्द से है, तो ये सार शब्द तो कैसे न कर सकते हैं, या वेद कैसा नकारेगा जब सार शब्द वेदों को मालूम ही नहीं था? या ऐसा कैसा बोल रहे हैं? आपने ही कुछ भी ठोक रहे हैं क्या? तो वो जाने दो, वो कैसा है। देखो, अभी उनकी दुकानदारी चलानी है, तो वो दूसरे दुकान वालों का कैसा सोचेगा कि नहीं नहीं मेरा माल अच्छा नहीं है, आप बाजू वाले दुकान का ले लो, ऐसा कोई कहेगा क्या दुकानदार भी? तो इन्होंने सब धंधे मान के रखे, सबका बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है और धल्लाड़े से चल रहा है, बराबर। हाँ, ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि हाँ वो जो वेद कह रहा है कि सचमुच में उसमें जो लिखा है सार शब्द के बारे में, जो उसमें लिखा है वहाँ हाँ यही सार शब्द है और वैसे ही आपको हो गया है। और अब सार शब्द का मतलब शरीर का उसमें कुछ भी संबंध नहीं है और वो अनुभव हो रहा है, बराबर। फिर वो अनुभव कौन कर रहा है? वो कोई मन नहीं कर रहा है आपका। अगर मन नहीं करने लगा तो मन तो ये शरीर का एक सॉफ्टवेयर है ना, शरीर के साथ मन होता है, बुद्धि होती है, भेजा शरीर है तो भेजा है ना। तो ये मन का भेजा का कोई काम नहीं है, बुद्धि का काम नहीं है, ये आत्मा का, आत्मा ही उसका अनुभव करती है। आत्मा अनुभव करती है या परमात्मा ही परमात्मा का अनुभव करेगा क्या? बिल्कुल। अरे हम खुद है ना, हम खुद को भी नहीं देख सकते, उसके लिए तो हमें मिरर की आवश्यकता है, शीशे की आवश्यकता है, बराबर कि नहीं? तो ऐसा ही होता है भाई, आत्मा आत्मा की जगह, परमात्मा परमात्मा की जगह। लेकिन कोई आत्मा परमात्मा के पास नहीं जाता कि भाई मैं तेरे द्वार पे आया हूँ, बराबर। और वो कोई परमात्मा आपका इंतजार नहीं कर रहा। भाई हम हमारे शरीर में अटके हुए हैं, हम नहीं बाहर जा सकते, नहीं दीवार के बाजू में कौन क्या फुसफुस कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो भी हम नहीं सुन सकते, बराबर कि नहीं? हम हमारे शरीर से बाहर ही नहीं जा सकते, ना मन के द्वारा जा सकते, ना बुद्धि के द्वारा जा सकते हैं। तो ये बात कर रहे तो हम परमात्मा के पास जाएंगे, ये बोल रहे हैं, ये सभी संस्था यही बोल रहे हैं कि हमको करना है, हमको करना है, हमको परमात्मा को प्राप्त करना है। भाई परमात्मा तो फिर हम बड़े हो गए, परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो फिर परमात्मा का राज्य भी हम छीन लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा नहीं होता, परमात्मा ही हमारे अंदर उतरता है, माने जो उसकी जो कुछ प्रणाली हो उसी हिसाब से ही, जैसे उसने वेद ये जो 4 ऋषि के अंदर उतारे
वैसे ही परमात्मा ही सार शब्द के रूप से हमें उसका अनुभूति दे देता है। बस हम जो है हम बताते हैं कि हाँ आपको सार शब्द प्राप्त हो गया है, तो हमको भी उन्होंने थोड़ा सा नॉलेज दिया है ना कि भाई देखो ये जो लोग है वो बोलेंगे तो किसको प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है, वो सही रास्ते पे है नहीं, तो उसके लिए मार्गदर्शन के एक मॉनिटर के रूप में हमें भेजा है, ऐसा समझो, बराबर। लेकिन हम मॉनिटर है तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम परमात्मा है, कि हम बहुत बड़े कोई संत बन गए हैं। अरे भाई काम दिया है, सबको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है ना। तो वही तभी कारोबार चलता है ना, राज्य कारोबार भी करना है तो किसी को कोई ना कोई काम करता है ना, किसको कोई डिपार्टमेंट देते तो वो उसको वो चलाता है, किसको कोई डिपार्टमेंट मिलता है, तो ऐसा सब मिलके वो चलता है ना। वैसा परमात्मा वो बराबर करता है और उसका वो काम करवा लेता है, बराबर। इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। वो किसी के आधारित नहीं है, किसी मनुष्य पे आधारित नहीं है, किसी गुरु पे आधारित नहीं है, किसी मंत्रों के मन वश में परमात्मा नहीं आता। ये लोग ये नहीं समझते, लेकिन इनको परमात्मा ही मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हैं, परमात्मा को अपने मुट्ठी में रख रहे हैं, बराबर। और बर्थ बता रहे कि आओ आओ हमारे पास आओ। जैसे एक आदमी बाहर निकलता है ना, तो ऐसा समझो कोई चित्र तैयार करो कि सब गुरुआ लोग सब आपको बुला रहे, आओ मेरे पास बच्चा, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको मंत्र दूंगा, आपको मैं मोक्ष दूंगा। कोई बोलता आ जाओ बच्चा, मैं आपको ध्यान दे दूंगा, आपको मोक्ष दे दूंगा। कोई बोलता आ जाओ बच्चा, मैं आपको साधना दे दूंगा। अरे क्या साधना? अरे आपको अगर सचमुच में परमात्मा प्राप्त हो जाता ना, सार शब्द प्राप्त हो जाता ना, तो ये व्यापार जैसी हरकतें नहीं करते, बाजार जैसी हरकतें नहीं करते, बिल्कुल बराबर। पुस्तकें लेकर पुस्तकों से प्रचार कर रहे, आप परमात्मा का प्रसार, भाई परमात्मा का प्रचार नहीं कर रहे, आप आपके संस्था का प्रसार प्रचार कर रहे और लोगों को बुला रहे। ठीक है, वो भी बात अच्छी है, लोगों को बुलाना भी चाहिए, लोगों को अच्छे रास्ते पे लगाना भी चाहिए, वो भी अच्छा ही काम है ना। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, जो बुलाने वाला है ना वो गुरु ही परमात्मा बन जाता है, वो बन जाता है, यही आकर के गड़बड़ हो जाती है। या उनका ही गुरु को परमात्मा बनाकर वहां बिठाते हैं और लोगों को बताते देखो। तो ये जो हरकतें है ना, ये वेद विरुद्ध हरकत है, इसको क्या कहेंगे, वेद विरुद्ध। तो ये धर्म विरुद्ध हरकत है, ये इनकी हरकत अच्छी नहीं है। ये इनको तो फिर कबीर साहब ने कालदूत कहा है। ये सब काल के ही लोग हैं, ये खुद को परमात्मा बता रहे हैं या कोई अवतार बता रहे हैं, लेकिन ये कालदूत ही है। माने ये यही फंसाना लोगों को चाहते हैं, यही शरीरों में फंसाना चाहते हैं, यही सृष्टि में फंसाना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल यही प्रकृति में फंसाना चाह रहे, और ये परमात्मा को प्राप्त करने नहीं देते। किसी को कहे परमात्मा, अरे हम ही परमात्मा है, हमारे आरती पूजा करो, दूसरा कोई परमात्मा नहीं होता। किसने कहा? गुरुजी आप हम तो यहाँ हरियाणा के हैं जी, मतलब मैं हरियाणा तो शाम भिवानी से बोल रहा हूँ। आपका वैसे जो आप कहाँ कौन सी स्टेट में रहने वाले हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जी? महाराष्ट्र में रहता हूँ मैं, महात्मा ज्योतिराव फुले का वंशज हूँ मैं, पीढ़ी का हूँ मैं, जाति का हूँ मैं, ऐसा भी समझे तो भी चलेगा। तो वो उसमें कुछ नहीं है। गुरु जी ये तो हमने आपकी आवाज सुन के साउंड बड़ी सेटिस्फाइड होता है, लेकिन वहाँ आपके साक्षात दर्शन भी कहीं हो जाते, तो आप महाराष्ट्र में हो हैं? देखो ऐसा है कि पहला जब तक आपको सार शब्द पे भरोसा नहीं होता, परमात्मा समझ में नहीं आता, जब आपको पूरा हो समझ में आ जाएगा, पूरा ज्ञान हो जाएगा ना, आपको ज्ञान भी और प्रैक्टिकल भी, दोनों भी, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल। और ये गुरु लोग या ये जो सब देते, ये थ्योरेटिकल ज्ञान देते, जानकारी देते, माहिती देते, इंफॉर्मेशन देते, तर्क देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। हमारे पास वो नहीं है, हमारा थोड़ा उल्टा है, पहले जानो फिर मानो। पहले परमात्मा को जान लो। परमात्मा ने अगर एक बार आपका चुनाव किया, माने आपको सार शब्द दिया, बस आप संत बन गए। फिर आप संतों के लिए हमारा सार शब्दी संत परिवार आपका स्वागत करता है। फिर हम हमारे परिवार में लोगों को लेते हैं। इतना सहज उसका डेफिनेशन है, कोई ये नहीं है। और ऐसा भी नहीं है आप आओ आओ आओ, ना आओ तो भी ठीक है,
बराबर। ऐसा भी कुछ नहीं है। ये लोग तो क्या करते हैं, कोई भी आदमी ने कोई पूछा, ये उसको तो पकड़ ही लेते हैं। भाई आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, हम आपके कब घर आऊं, या आप हमारे आश्रम में भाई ये क्या, ये पद्धति होती है क्या? ठीक बात है। ये तो सब मुकर गाल है जी ये तो। हाँ, ये व्यापार जैसे हो गया ना। जैसे कोई हमें गाड़ी भी लेनी है तो लोग उसका फोन आ जाता है, कोई हमें फ्लैट भी लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर का फोन आता है, भाई आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो हम आपकी मदद करेंगे, आपको कहाँ की प्रॉपर्टी चाहिए बताओ, ये यहाँ है, ये ढलाना है, फलाना है। तो ये व्यापार हो गया। उनको उनके लिए ठीक है। कोई भी कहेगा नहीं बेचारा वो व्यापारी है, वो गाड़ी बेच रहा है या उसके पास एजेंसी है, वो ठीक है। लेकिन ये धर्म का भी एजेंसी ले लिया ना इन्होंने, परमात्मा की भी एजेंसी ले ली है ना इन्होंने। परमात्मा ने इनको दे दी है क्या ऐसा एजेंसी? कई वेदों में लिखा है कि परमात्मा कहता है कि मेरा प्रसार प्रचार करो। ठीक है, बराबर। जो देखो, जो सच है, बात कड़वी लगेगी लेकिन जो सही है सही है, बराबर। और जो भी मैं बात करता पूरी की पूरी वेदों में है। मैं मेरे हिस्से से कुछ भी नहीं डालता। अगर मेरी काट छाट करनी है तो आपको पहले वेद पढ़ने पड़ेंगे, बराबर। फिर बोलेंगे कि नहीं गुरुजी आप यहाँ गलत बोले, यहाँ तो ऐसा लिखा है, गुरुजी आप यहाँ सही बोले, हाँ यहाँ बराबर लिखा है। तो आपको वेद पढ़नी ही पड़ेगी, बराबर। हाँ, अगर नहीं पढ़ने हैं तो बात अलग है, विश्वास है और परमात्मा ने ही आपका चुनाव किया तो फिर पूरा ज्ञान आपको, जैसे पूरा वेद उनके सर में आ गए थे, सिर पर आ गए थे, मस्तिष्क में उतर गए थे, वैसे ही शब्द एक बार आ गए तो सब ज्ञान ऑटोमेटिक हमारे अंदर उतर जाता है। लेकिन इनका उल्टा है, ये पहले ज्ञान ले लो बोलते हैं, कोई साधना करो बोलते हैं, कोई ध्यान करो बोलते हैं, बाद में आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं, पहले आपका चुनाव परमात्मा ने करना ही चाहिए, तभी हमारे पास आ जाओ। माने ऐसा है प्रैक्टिकली। इसलिए जानो फिर मानो, बराबर। अगर आपके मन में विश्वास ही नहीं है या कोई संशय है तब तक क्यों आना भाई मेरे पास भी? और क्या आके भी क्या करने वाले हो? तो मेरे प्रवचन तो सबके लिए खुले हैं। आप खुले दिल से प्रवचन सुनते रहो, आपको सार्थक प्राप्त हो गया, फिर आप मुझे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनसे जुड़े रहेंगे तो परमात्मा की भी याद आती रहेगी और कुछ हमें कोई संशय निर्माण हो जाएंगे तो कोई सवाल होंगे तो हम इनको पूछेंगे, तो फिर जुड़ने के लिए ठीक है। फिर जुड़ गए तो फिर हम थोड़ा आगे वाला अभ्यास दे देते हैं, फिर आगे वाला जो भी अलग थलग, फिर आप एक तो संत बन गए ना, तो संतों को तो सब ज्ञान चाहिए ना, पूरे विश्व का ज्ञान चाहिए, सब धर्मों का ज्ञान चाहिए, पंथों का ज्ञान चाहिए, गुरु गद्दी का ज्ञान चाहिए, बराबर। हम देते हैं, हमारे यहाँ वो सब देते हैं। ये जो रोज वाले प्रवचन के अलावा भी जो हमसे जुड़ जाते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर पूरा लाइब्रेरी हम उनके लिए खुला कर देते हैं, बराबर। क्योंकि उनको पक्का संत ही बनाते। और हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि भाई मेरी सुनना, दूसरों की सुनना नहीं, दूसरा आपको गलत बताएगा, फंसाएगा, भाई कोई जरूरत नहीं, सबकी सुनो। और ये जो सार शब्द मैंने दिया है, मैंने माने परमात्मा ने दिया है, और जो प्रणाली मैंने बताई है कि और वेदों में जो जैसा बताया है वैसा जांच करो। किसी जोरी के पास लेके जाओ, लेकिन एक जोरी मत पकड़ो, उसका भी धंधा है और वो बोलेगा यार मेरा चौपट धंधा हो जाएगा, वो तो नकार ही देगा ना। नहीं, वो नकारे दूसरे के पास जाओ, तीसरों के पास जाओ, फिर आपको समझ में आएगा ये चीज इनके पास नहीं है, इनको उतना ज्ञान नहीं है, इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं है, ये ऐसे ही बने हैं, बस आपका पेट भरने के लिए कुछ तो भी कर रहे हैं, बाकी इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं इनके पास, बराबर। तो अपना ऐसा नहीं है। आपको कुछ चरणों में लाखों कोटि प्रणाम, बार-बार आपको और आपके परिवार आपको कोई फर्क नहीं है। बहुत गुरुजी आपको आपके सुनते रहेंगे। बड़ा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। सत साहेब।